हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजन फार्मेसी में। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। हम जानेंगे कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से काम करता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग अपडेट्स ऑन अपकमिंग वीडियोज़। तो ये हो गए हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमारे रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व्ड है। हमारा रेस्पिरेशन इन सभी ऑर्गन के मदद के बिना इम्पॉसिबल है। तो अब हम जानेंगे कि हमारा रेस्पिरेशन होता किस तरह से है। तो बढ़ते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्हेलेशन की। तो इन्हेलेशन यानी जहाँ पर हम सांस अंदर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नोज और माउथ, राइट। हियर एयर एंटर्स विद द हेल्प ऑफ नोज और माउथ। नाक या फिर मुंह की मदद से हम ब्रीथ इन करते हैं, जिससे एयर हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है और ट्रैवल करता है थ्रू ट्रैकिया, राइट। ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। यही ट्रैकिया आगे चल के दो भाग में डिवाइड हो जाता है, यानी दो स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई, राइट। तो आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं एयर रिचेस दी ब्रोंकाई। फोर्थ पॉइंट कहता है एयर मूव्स इनटू दी ब्रोंक्यूल्स। तो अभी ब्रोंक्यूल्स क्या होता है? जैसे कि हमने देखा कि ट्रैकिया दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, और हर एक ब्रोंकाई अलग एक एक लंग को अटैच होता है, राइट। दोनों जो ब्रोंकाई दो पार्ट में डिवाइड हो गया वो एक एक लंग में पहुंच जाता है। जब हम लंग के अंदर जाते हैं तो ये जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई और छोटे छोटे ट्यूब्स में बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, राइट। तो ये होता है ब्रोंक्यूल्स। और ये जो ब्रोंक्यूल्स होता है वो और आगे चलकर छोटे छोटे एयर सैक, जिसे हम हवा की थैली भी बोल सकते हैं, में समाप्त हो जाता है, राइट, जिसे हम कहते हैं अल्वियोलाई, या इसे हम एयर सैक्स भी कहते हैं, राइट। तो हम पहुंच गए हैं अपने फिफ्थ पॉइंट तक। अब तक सब क्लियर है। एयर एंटर हुआ नोज या माउथ से, ट्रैवल थ्रू ट्रैकिया, रीच्ड ब्रोंकाई, उसके बाद मूव टू ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद फिर रीच टू एल्वियोलाई, ठीक है। जो आगे का प्रोसेस है वो अल्वियोलाई में होता है, ठीक है, जहाँ पे एयर का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो जो हवा हमने ब्रीथ किया हुआ है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, राइट। और जब हम एयर ब्रीथ इन करते हैं और वो एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है, उसके बाद फिर वह डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड में, यानी ब्लड तक पहुंच जाता है, राइट। एट दिस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, राइट, वो क्या करता है, ब्लड से अल्वियोलाई में चला जाता है, जो बाद में एक्सहेल कर दिया जाएगा, यानी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। यानी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो ब्लड तक पहुंच जाता है, राइट। और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स, वो क्या होता है कि वो ब्लड से अल्वियोलाई में चला जाएगा और बाद में वो एक्सहेल कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। तो जैसे कि हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा कि ऑक्सीजन जो हमने जो इनहेल किया है एयर, उसके साथ जब बॉडी में पहुंचता है तो वो क्या करता है, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, राइट। एंड दिस अलाउस द ऑक्सीजन टू ट्रैवल ऑल ओवर द बॉडी। बॉडी के हर एक पार्ट में वो ट्रैवल करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम, राइट। तो यही बताता है हमारा लास्ट पॉइंट इस स्लाइड का, दैट इज ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू बॉडी सेल्स वाया दी ब्लड। आई होप अब तक का प्रोसेस आपको क्लियर है। अब आगे आप देख सकते हैं, अब ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने एरो दिखाया हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। तो आगे क्या होता है कि अब ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से हमारा जो ऑक्सीजन है वो सेल्स तक पहुंच जाता है, एंड वेयर इट इज़ यूज्ड फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, राइट। और आगे सेल्स इसे यूज़ करके ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और इससे क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, दैट इज़ एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज, मतलब शुगर। जो एनर्जी बनती है वह एनर्जी हमें हर तरह से हेल्प करती है, जैसे फॉर मूविंग, थिंकिंग, ग्रो एक्सेट्रा, राइट। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट। तो जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन
एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसके साइमल्टेनियसली क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर निकालना होता है, राइट। और फाइनली द प्रोसेस होता है जो हम कहते हैं उसे एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन यानी रिमूविंग आउट। सो द कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड में है वो वापस लंग्स तक जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और फिर लंग्स से वो बाहर फेंक दिया जाता है यानी एक्सहेल कर दिया जाता है, राइट। लास्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम अल्वियोलाई थ्रू ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया एंड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू माउथ और नोज। तो जैसे कि हमने प्रोसेस देखा था स्टार्टिंग में, एयर माउथ या नोज से होते हुए ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई में पहुंचता है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई, उसके बाद फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, या उसके बाद में फिर माउथ और नोज से बाहर फेंक दिया जाता है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा रेस्पिरेशन का एंटायर प्रोसेस। इसको एक बार समराइज कर देते हैं। तो इनहेलेशन मतलब ब्रिंगिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेना, राइट, जिससे क्या होता है कि हमारे ब्लड तक ऑक्सीजन पहुंचता है और फाइनली ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। उसके बाद सेल्स ये ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट, और एक्सहेलेशन के थ्रू ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। आई होप आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।